दोस्तों, समंदरों की गहराइयों में एक ऐसा देव हैकल शिकारी रहा जो तकरीबन 19 मिलियन साल तक समंदरों का बादशाह था। उसका नाम था ऑटोडॉस मेगालोडॉन, दुनिया का सबसे बड़ा शार्क जो कभी वजूद में आया। ये टी-रेक्स से भी बड़ा था। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि पूरे व्हेल को एक कांट में चीर सकता था। 1666 में इटली के साहिल पर माहीगीरों ने एक बहुत बड़ा दांत पाया जिसे लोग जबान का पत्थर समझते थे। निकोलस स्टेनो ने 1667 में साबित किया कि ये शार्क के दांत हैं, जिससे फॉसिल साइंस की बुनियाद पड़ी। 1835 में लुइस अगासिस ने उसे मेगालोडॉन का नाम दिया। पहले सोचा जाता था कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क का बहुत बड़ा वर्जन है, लेकिन नई तहकीक ने सब बदल दिया। आज हम जानते हैं कि हम मेगालोडॉन के बारे में तकरीबन सब कुछ गलत थे। उसकी शक्ल, साइज, ताकत और मादूमियत की वजूहात। पिछले 200 साल से हम मेगालोडॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क जैसा मोटा, चौड़ा और भारी जिस्म वाला तस्वुर करते आए हैं। 1996 के मशहूर मॉडल भी यही थे, लेकिन 2019 में तहकीक से पता चला कि ये ग्रेट व्हाइट से अलग खानदान ओटोडॉन टाइडी से था। मेगा टूथ शार्क। इसके दांत ग्रेट व्हाइट से मुख्तलिफ थे, ज़्यादा गोल, बारीक और जड़ें मुख्तलिफ थीं। ये इयोसीन दौर के ओटोडिस ओब्लिकस का पोता था। दांत 18 सेंटीमीटर लंबे मिलते हैं। जिंदगी भर तब्दील होते रहे। शायद 40,000 दांत इस्तेमाल हुए। ये ट्रांस ओशियानिक सुपर प्रेडेटर था। दांत हर बर्रे आज़म पर मिले, एंटार्क्टिका के अलावा। 2025 में डॉक्टर केंशो शमादा की 28 माहिरीन की टीम ने इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने 165 जदीद और कदीम शार्क प्रजातियों के वर्टेब्रे का मवाजना किया। नतीजा, मेगालोडॉन का जिस्म लेमन शार्क जैसा था, लंबा, पतला, सिलिकन और एरोडायनामिक। नाक छोटी, जबड़ा चपटा, पेक्टोरल फिन्स लंबी। ये शक्ल पानी में कम ड्रैग पैदा करती थी, यानी कम तवानाई में ज़्यादा तेज़ी से तैर सकता था। मोटा जिस्म होता तो इतना बड़ा नहीं बन सकता। ये मीज़ोथर्मिक था, जुज़वी गर्म खून, ठंडे पानी बर्दाश्त कर सकता था। बच्चा पैदाइश पर 3.6 से 3.9 मीटर लंबा होता। माँ के पेट में कैनिबलिज्म करता, गैर फर्टिलाइज्ड अंडों को खा जाता। पुरानी तखमीना 15-18 मीटर था, लेकिन नई तहकीक से 24.3 मीटर तक पहुँच गया। तकरीबन 80 फुट, 2 स्कूल बसेस जितना लंबा। बेल्जियम का 11 मीटर वर्टिब्रे और डेनमार्क का 23 सेंटीमीटर वर्टिब्रेस के बुनियाद हैं। वजन तकरीबन 94 टन, नीले वेल जितना। बाइट फोर्स 1,08,000 से 1,82,000 न्यूटन, एक ट्रैक्टर का वजन उठाने जितना। ये पूरे समंदर अबूर करता, बड़े वेल, डॉल्फिन और दीगर शार्क शिकार करता। कैनिबलिज्म बालिगों में भी मुमकिन था। ये साइज और ताकत आज के किसी भी समुद्री शिकारी से ज्यादा थी। मेगालोडॉन 3.6 मिलियन साल पहले प्लायोसीन दौर में माऊम हुआ। पुरानी थियरी ठंडक थी, लेकिन ये मेसोथर्मिक था, ठंड बर्दाश्त कर सकता था। असल वजह प्रे स्कैरसिटी, शिकार की कमी। प्लायोसीन में 36% बड़े समंदरी जानवर माऊम हुए, 55% मरीन मैमल्स, 43% समंदरी कछुए। व्हेल, डॉल्फिन कम हुए। मेगालोडॉन को रोजाना 2000 किलो गोश्त चाहिए था। समंदरी सतह की तब्दीली से कोस्टल हैबिटेट्स मुतासिर हुए। छोटा ग्रेट व्हाइट शार्क मुकाबला करता था, कम खुराक पर जिंदा रह सकता था। ये डेविड वर्सेस गुलायत कैसा था, छोटा लेकिन मुअस्सिर। बहुत सी अफवाहें हैं। 1918 ऑस्ट्रेलिया का 100 फुट शार्क। 2022 न्यू इंग्लैंड वाकया। सब गलत शनाख्त थीं। वेल शार्क या बास्किंग शार्क। फिल्म द मैग ने मारियाना ट्रेंच का ख्याल दिया, लेकिन 1873 के HMS चैलेंजर के दांत पुराने थे, मैंगनीज से महफूज। ट्रेंच में खुराक नहीं, स्नेल फिश छोटे हैं। अगर जिंदा होता तो ऑर्काज, ग्रेट व्हाइट से लड़ाई होती, वेल आबादी मुतासिर होती। सोनार, सबमरीन्स, माहीगीरी में कुछ न कुछ मिलता। साइंस का फैसला वाज़ेह, 3.6 मिलियन साल पहले मादूम। ये कहानी बताती है कि साइंस कभी मुकम्मल नहीं होती। हम गलत थे, लेकिन नई तहकीक, फॉसिल्स, वर्टिब्रे एनालिसिस, 3D मॉडलिंग हमें हकीकत के करीब लाती है। मेगालोडॉन की स्ट्रीमलाइन शक्ल ने इसे अजीम साइज दिया, लेकिन शिकार की कमी ने ख़त्म किया। आज के शार्क्स और वेल्स को बचाना ज़रूरी है, वरना तारीख दोहराई जाएगी। डॉक्टर शमादा और टीम का शुक्रिया, जिन्होंने 2025 में ये इनकलाब लाया।
میگالوڈون اب ماضی کا حصہ ہے، لیکن اس کی کہانی ہمیں سمندروں کی طاقت اور کمزوری دکھاتی ہے۔ یہ ایک ٹرانس اوشیانک سپر پریڈیٹر تھا جو لیمو شارک جیسا پتلا، 24 میٹر لمبا اور 94 ٹن بھاری تھا۔ معدوم ہو چکا، لیکن اس کی میراث زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سمندر کے راز ابھی بہت ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شکریہ۔